राकेश कुमार जी, चेयरमैन जिला परिषद, सत्यव्रत शास्त्री जी, मेरा थोड़ा रोज भाषण दे दे के गला पड़ रहा है। अब यादव आदमी भाषण का एक आधे हाथ पांव चलाए, वो काहे के चक्कर में पड़े। प्रवचन करना, भाषण देना, बोलना, ये कोई और के काम है। मैं तो अपनी बात को कम शब्दों में लेकिन भाव से ज्यादा समझूंगा। भाषा से जो समझाने वाले हमारे काफी वरिष्ठ जन यहां मौजूद है, और हम जिनको मानते हैं, आप तो और सौभाग्यशाली हो। आज के दौर में भगवान कृष्ण को समझने की और कई गुना ज्यादा जरूरत है, जिनके कारण से हम यहां बैठे हैं। अभी बताया गया कि ये बात सही कि मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, मैं लेट आया, आपकी गलती नहीं है, मुझे आना था समय पे। आपने तो उसके बाद भी कृपा करी, आप अपने सूर्य देवता से आंख मिला के बात कर रहे हैं कि देखे तुम में जितना ताप हो दे दो, और हम अपनी ताकत बता रहे हैं बैठ करके। और ये आपने आज नहीं किया, ये हमारी 5000 साल पुरानी परंपरा है। भगवान कृष्ण ने भी ब्रज में इंद्र से कहा था, तू बारिश करके देख, और हम इंद्र पर्वत तुम्हारे सामने गोवर्धन पर्वत उठा के उनको भी चुनौती देके बताया था। ये परंपराओं में हमारा अंदर की जीवटता बताती है, यह हमारी ताकत बताती है। और इस बदलते दौर में भगवान कृष्ण के जीवन के विविध प्रसंगों से मुझे आज जहां बात कर रहा हूं, ये पंजाब हरियाणा का हमारा प्रांत, ये प्रांत के भरोसे से आज भी पूरा देश अगर महफूज है, आनंद, खुशी और उत्साह से विकास की दौड़ लगा रहा है, तो यहां के बांके बहादुर जवानों के कारण लगा रहा है। इसलिए मुझे आपको प्रणाम करने की इच्छा होती है। दोनों तरह से दुश्मन की गोली के आगे सीने की और गोली की लड़ाई में खड़े होकर के सीना अगर भारी पड़ेगा, गोली कमजोर कर देगी, तो आदमी हरियाणा का होगा। 100% इस बात का एहसास होता है। और आज नहीं, हर काल में, हर युग में, हर समय आज हम सब देख सकते हैं, 142 करोड़ का देश है, लेकिन 142 करोड़ के देश के सामने अगर शांति की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, व्यवस्थाओं की बात आती है, तो मैं अपनी सारी आर्मी के आगे हाथ जोड़ के शीश नवाता हूं। उनकी सबकी संख्या केवल 13.5 लाख है। इतना विशाल देश, और आप सारी बीएसएफ वगैरह सीआरपी जोड़ लो, 20 लाख इनकी जोड़ लो, सारी पुलिस फोर्स मिला लो, तो सब मिला के 40 लाख। लेकिन ये 40 लाख लोग अपनी जान की बाजी लगा करके भारत को सबसे बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था दिखाते हुए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिंदा रख के बताते हैं। इनकी जिंदा दिली की तुलना करना तो कर लो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, और ऐसे सारे देशों से। वहां क्या हालत है, हमारे यहां की क्या हालत है। हमारी और उनकी तुलना उसी से मालूम पड़ती है। और मैं आज जो बात कर रहा हूं, ये लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ही बात कर रहा हूं। भगवान कृष्ण के जीवन की बात देखो, उनने कहा कि धर्म के मार्ग पे चलना, और धर्म के लिए ही उनका जन्म हुआ। भगवान कृष्ण के जीवन के कष्ट देखो, तो कदम कदम पे जितने कष्ट उनने झेले, उतने तो किसी ने झेले ही नहीं होंगे। लेकिन प्रत्येक कष्ट से वो डर के नहीं भागे। उन्होंने अपने आप को आगे खड़ा करके समाज को पीछे मार्ग बताया। ये भगवान कृष्ण का जीवन पूरी दुनिया को प्रेरणा देता है, हजारों हजार साल से। किसी बात से नहीं डरे, और जाने अनजाने हम ही उनको कई बार गलत कह देते हैं, हमसे निकल जाती बात।
भगवान ने कहा कि कंस के घर माखन नहीं जाना चाहिए, वो तो हमारा दुश्मन है। यह अलग बात है कि उस समय बहुत सारी घटना ऐसी थी कि बालक रूप में भगवान कृष्ण थे, माखन बनता था घर में, तो बच्चे को मालूम तो पड़ गया बकासुर मारने आए तो किसको मारने आया था? भगवान कृष्ण को। पूतना मारने आई तो भगवान कृष्ण को। पैदा कैसे हुए ये तो मालूम नहीं था उनको कि जेल में हुए, वसुदेव देव की बाद में मिले। लेकिन जिस बालक को ये कष्ट ही घर में मिल रहा है और हर बार वो जो उन पे आक्रमण करने वाला उसको मारते जा रहे हैं भगवान, तो मारते मारते यशोदा माँ से तो पूछ तो सकते ही कि माँ ये कौन भेज रहा है, किसके लोग हैं? तो बालक को माँ नहीं बताएगी बेटा तू घर में रहे, ये सब कंस के लोग हैं। अब बच्चे के मन में तो बैठ ही जाएगा शर्मा जी के, नहीं बैठेगा शास्त्री जी कि एक बकासुर आ रहा है, धेनासुर आ रहा है, कोई न कोई रोज मारने आ रहा है, लेकिन वो पक्का यादव पट्टा सबको निपटाया जा रहा है घर में से ही, अपने से। और ऐसे करते करते लगातार वो अपनी उम्र बढ़ती जा रही है और बढ़ती उम्र में एहसास हो रहा है कि यार ये अपने घर में जो आ रहा है ये तो दुश्मन अपने को समझ में आई, ये कंस के लोग हैं। लेकिन ये माखन बन रहा घर में, ये मटकी भर भर के कहां जा रहा है? तो माँ से तो पूछते होंगे, बाबा से पूछते, नंद बाबा से, यशोदा माँ से, माँ कहां जा रहा माखन? तो क्या कंस के पास जा रहा? बोले क्यों जा रहा? उसकी सेना को माखन चाहिए, सप्लाई करना है, उनका दबाव है। तो बच्चा क्या कहेगा कि मैं नहीं जाने दूंगा। वो हमारे घर में भी छोटे बच्चे, हमको समझ में आती कि नहीं आती, जिद करते कि नहीं करते। तो गोपाल कृष्ण ने हमको उस समय से संघर्ष करना सिखाया कि भैया ये माखन और ये माखन के बहाने से अपने को नहीं जमता है, तो वो विद्रोह होता कि नहीं होता। जाने अनजाने अब इस पे खोज करने की जरूरत है। भगवान ने जो हमको शुरू से सिखाया और हमने सबने देखा कि वो माखन की मटकी फोड़ देते थे। अपने गांव में देखा तो घर घर से दोस्त के सबके यहां से जा रहा, और जिस दुश्मन के जा रहा था अपना माखन दुश्मन को कौन खाने देगा? तो भगवान ने तो विद्रोह किया ना वो बाल रूप से ही कि ये माखन नहीं जाना चाहिए। और ये उनने एक बार नहीं कितनी बार। आप बताओ, मैं इसलिए नमन करना चाहता हूं, आपने मुझे अभी भगवान कृष्ण का वो महाभारत वाला काल का एक सबने देखा कि अर्जुन को भगवान गीता सुना रहा है, तो शिक्षा की महत्ता क्या है ये मैं बता दूं पहले, फिर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। भगवान कृष्ण की कितनी सारी सीखने लायक बात है। भगवान ने बड़ा पराक्रम करा, कंस को घर में मार दिया, लेकिन घर में मारने के बाद भी हमारे समाज ने कहा कि इसकी शिक्षा दीक्षा चाहिए। ब्रज और ये गांव से आए हैं, तो शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन भेजा सांदीपनी आश्रम में, और सांदीपनी आश्रम में जो पढ़ करके आए, आज भी ऐसा कोई विद्यार्थी दुनिया में नहीं हुआ जो 64 कला, 14 विद्या, 4 ही वेद, 18 ही पुराण अपने मुखारविंद पे याद कर ले, ऐसा बेघा भी विद्यार्थी दुनिया में कहीं नहीं देखा। और देखा तो देखा, मौका पड़ा युद्ध में आमने सामने सेनाओं के, तो हथियार चलाने के पहले जब अर्जुन ने हथियार रख दिए, वो रखे हुए हथियार के आधार पर भगवान कृष्ण ने अपनी जो शिक्षा दीक्षा के आधार पर मृत्यु लोक में अगर जब हम आते हैं तो कर्म की शिक्षा लेके आते हैं, यहाँ कोई अमर होके नहीं आएगा। ये ज्ञान अगर किसी ने दिया तो भगवान गोपाल कृष्ण ने दिया गीता के माध्यम से। और वो सारी शिक्षा हमको, गीता पढ़ लो, आपको 4 वेद नहीं पढ़ना, 18 पुराण नहीं पढ़ना, सारी कलाएं नहीं पढ़ना, सब कुछ उनके 18 अध्याय में सबका निचोड़ निकाल के दे दिया। और उससे बड़ा जो उनका अपना खुद का अपने आधार पर जो उनने कर्म बताया वो हमको सीखने लायक है। वो केवल अर्जुन के रिश्तेदार सामने शांत नहीं हो रहे थे, युद्ध में सामने नहीं खड़े थे। अरे भाई के सामने भाई हथियार लेके खड़ा हो जाए तो रिश्ता तो वैसे ही खत्म हो जाता है, फिर काहे का रिश्तेदार? अर्जुन के कोई रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी भगवान कृष्ण के बोलने के बाद भी अर्जुन तो डबल माइंड हो रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण तो अपनी सारी सेना अपने आर्डर से सामने खड़ी करी थी। अब आप अंदाज लगा लो कि मेरी सेना, मेरे साथ वाले अपने ड्राइवर को चोट लग जाए तो नींद नहीं आती अपने को,
और अपनी सारी सेना को मरने के लिए सामने खड़ा कर दे अपने ऑर्डर से। इतना कठिन समय भगवान कृष्ण के सामने था, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि मैं धर्म मार्ग पे चल रहा हूं, जो संकल्प उनने लिया था वो संकल्प आज भी उतना प्रभावी है कि सारी की सारी सेना, हमने पूरे इतिहास में कहीं पढ़ा नहीं कि भगवान ने सेना को ऑर्डर दिया और एक भी सैनिक मैदान छोड़ के चला गया। सबकी भले जान चली गई, लेकिन वो धर्म मार्ग पर अपने स्वामी भक्त होने का प्रमाण दिया। ये भगवान कृष्ण की सेना ने हमको आज भी अपनी सनातन संस्कृति पे गर्व करने का उदाहरण दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और तब से लेके आज तक आप बताओ, इतनी धूप में आप बैठे, आपका मेरा रिश्ता क्या? अभी बताया शर्मा जी ने लड्डू बांटे आपने यहाँ पे और पूरे देश में बांटे। अरे लोकतंत्र में यही तो आनंद होना चाहिए। ये कार्यकर्ताओं के सामने में बैठ के बात कर रहा हूं, तो कार्यकर्ताओं का ये हमारा आपका संबंध क्या है? हमारा आपका एक ही संबंध है, झंडा लहरा रहा है। ये लहराता झंडा हमको बुला रहा है और लहराते झंडे में एक चुनाव चिन्ह भी है। ये दल वो दल, इन दल और दल में कौन है? खिलता कमल। ये दलदल के बीच कीचड़ में खिलता कमल लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। इस पहचान के माध्यम से हम अपने दोनों रिश्ते कायम कर लेते हैं। सनातन संस्कृति में अगर विष्णु भगवान की, भगवान रामकृष्ण की पूजा करना है, मूर्ति नहीं मिले तो कमल का फूल मिल जाए तो पूजा कर लो, वो गोपाल कृष्ण की पूजा अपने आप हो जाती, और कोई नहीं चाहिए उनको। ये प्रकृति में वो वास करते हैं। भगवान ने अपने गीता में कहा, वनस्पति में, फूल में अगर कोई मेरे को ढूंढना चाहे तो कमल के फूल में वो है। मनुष्य में ढूंढना चाहे तो यादव वो रूप में है। वो उस समय से पहचान बताई उन्होंने, और ये जो पहचान बताई है आज हम वर्तमान